हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 12th का जो चैप्टर था वो कुछ एक्सप्लेन कर चुके थे। चैप्टर था हमारा फेलो ट्रैवलर्स, जो एजी गार्डनर साहब का लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो हमने एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे उसका मॉस्किटो और जो एजी गार्डनर हैं उनका यात्रा साथी, जो इनका यात्रा वृत्तांत है वो किस तरीके से है, और उनके अपने मच्छर के बीच जो वार्तालाप हुई है मॉस्किटो से और एजी गार्डनर, उन दोनों के बीच की वार्तालाप को इसमें बताया गया है। तो देखिएगा, जैसे कि हम बात कर चुके थे, जो मच्छर आता है और उनके गर्दन पे बैठ जाता है। अब जब मच्छर आके बैठ जाता है उन्हीं गर्दन पे, तो किस तरीके का बिहेव होता है उन दोनों के बीच, वो बात करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं तो अपनी वीडियो को। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन मतलब आई फ्लिक्ड मतलब राइटर यानी एजी गार्डनर साहब कहते हैं आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसे उड़ा दिया, ऑफ अगेन बार बार, यानी वो मेरी नाक पे आके बैठता और मैं उसको उड़ा देता, मतलब गर्दन पे बैठता। फ्लिक्ड मतलब वैसे फड़फड़ाने को कहते हैं, फड़फड़ाना, ठीक है। ही स्किप्ड अवे, अब वो उछला, टुक अनदर जॉइंट और दूसरे झटका लिया, अराउंड द कंपार्टमेंट, और दूसरे कंपार्टमेंट में जब क्या होता है मेरी गर्दन से उठ के चला जाता है उड़कर, तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाके पहुंचता है। रिटर्न वापस आता है, सीटेड बैठ जाता है, हिमसेल्फ इम्पुडेंटली। हिमसेल्फ इम्पुडेंटली का मतलब होता है जैसे बड़ा दुष्टतापूर्ण बैठ जाता है, फिर भी बेशर्मी के साथ, यानी मतलब ये है जो मैं बार बार मच्छर को उड़ा रहा हूँ फिर भी मच्छर मेरी गर्दन पर आकर बैठ रहा है, ठीक है ना। इम्पुडेंटली होता है मतलब बेशर्मी, हम कह सकते हैं दुष्टतापूर्ण, या स्टडी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, स्टडी। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, अब मेरे पीछे हाथ पर बैठ जाता है। इट इज़ इनफ, इनफ मतलब सफिशियंट या पर्याप्त हो गया। अब वो कहता है ये बहुत हो गया। आई सैड, उन्होंने कहा मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, यानी मैग्नानिमिटी उदारता, मैग्नानिमिटी उदारता, हैज़ इट्स लिमिट, इसकी लिमिट होती है। कहते हैं उदारता की एक लिमिट होती है कि हम किस हद तक उदार रह सकते हैं, किस हद तक आपकी बात को सह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, आपको 2 बार सचेत किया जा चुका है। वार्न में सचेत करना, अलर्ट किया जा चुका है। आई एम समवन अ पर्टिकुलर, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंजर्स। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, मैंने आपको, अब वो कह रहे हैं कि मैंने मच्छर से कह रहे हैं मॉस्किटो से, देखो भाई तुम दोबारा मत आना मेरे पास। और आई एम समवन अ पर्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, खास व्यक्ति हूँ। आई एम अगस्ट पर्सन, अब मैं क्या हूँ, मैं एक अगस्त पर्सन हूँ, यानी मतलब मैजेस्टिस हूँ, मतलब एक कहना चाहिए मतलब न्यायिक व्यक्ति हूँ, न्याय करने वाला हूँ। और इम्पर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब जो होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं जैसे इम्पोर्टेंस होता है जैसे रेस्पेक्ट, सम्माननीय व्यक्ति है नी, यानी इम्पोर्टेंस तरीके से ऑफ द स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबी जो हूँ वो एक सम्माननीय व्यक्ति हूँ और आप मुझे बार बार गुरु दायरा परेशान कर रहे हैं। आई एज्यूम्स ब्लैक कैप, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक कैप को अपने ऊपर धारण करता हूँ, मतलब काली टोपी, मतलब अब काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं अब आपको निर्णय देने वाला हूँ, सज़ा देने वाला हूँ। आई कंडेमन यू टू डेथ, बोले मच्छर मियाँ मैं आपको मौत की सज़ा दूंगा। कंडेमन मतलब कंडेमन सज़ा देना, यू टू डेथ मौत की, मतलब मैं अब तुम्हें मैं मौत की सज़ा दूंगा। जस्टिस डिमांड्स इट, और जो न्याय है वो इसकी मांग कर रहा है। तुम बार बार किसी को परेशान कर रहे हो, मच्छर बैठ रहा है उनके गर्दन पे आके, कहीं हाथ पर आके बैठ जाता है, तो वो कहते हैं कि मच्छर मियाँ साहब मैं तुम्हें मतलब क्या अब तुम्हें मौत की सज़ा दूंगा, है ना, ये डिमांड कर रहा है तुम्हारी। एंड अ कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट इसको अवॉर्ड करेगा। और जो कोर्ट है वो इसको देता है, अवॉर्ड्स मतलब देता है, अवॉर्ड्स का मतलब होता है गिव्स, GIVES, गिव्स, ओके। अवॉर्ड्स इट द काउंट्स अगेंस्ट, बार बार, यू आर मैनी, यानी बहुत कई बार आपने काउंट्स किए हैं, मतलब कई बार हमला किया है ना, बार बार परेशान कर रहे हो आप मेरे लिए, है ना, इसलिए तुम्हें अब मौत की सज़ा तो मैंने तुम्हें आरोप मतलब सिद्ध हो चुका है। यू आर वैग्रांट, आप कैसे हो, वैग्रांट मतलब अब राइटर मच्छर से कह रहे हैं, मतलब एजी गार्डनर साहब कह रहे हैं कि आप कैसे हो, वैग्रांट हो, आवारा हो, है ना, यानी मतलब इस ट्रेन में तुम घूम रहे हो, वैग्रांट हो, आवारा हो, यानी तुम्हें तो परमिशन नहीं है ना तुम्हारे पास टिकट है। यू आर अ पब्लिक नॉनसेंस, आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक नॉनसेंस कर रहे हो, पब्लिक को परेशान कर रहे हो, है ना,
यू आर ट्रैवलिंग, आप यात्रा कर रहे हो विदाउट टिकट, बिना टिकट के। मच्छर से कहा देखो आप इस ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, ये भी आप एक अपराध कर रहे हो। दूसरा अपराध ये है कि आप किसी पर्सन को परेशान कर रहे हो, ये भी एक तरीके का एक्ट होता है। किसी को मानहानि पहुंचाना, ये भी एक एक्ट होता है। इसके तहत भी आपको सज़ा मिल सकती है। किसी की बेइज्जती करना 4 लोगों में खड़े होकर, तो भी आपको मतलब बेइज्जत करने का भी एक प्रावधान होता है, उसकी भी आपको सज़ा मिल सकती है ना। तो देखिए इन एक्ट के तहत आपको सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात यह है तुम बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। और दूसरी बात यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। मीट खाने का कूपन नहीं, अर्थात मीट को काटने का कूपन नहीं। जिस तरीके से जैसे गाय, जैसे बकरी जो लोग काटते हैं या फिर जो भैंस काटते हैं, तो मतलब जो भी जानवर काटते हैं उनके पास एक अपना लाइसेंस होता है। तो आपके पास वो भी मीट कूपन नहीं है, लाइसेंस नहीं है मीट खाने का या काटने का लाइसेंस नहीं। फॉर दीज, ये सब मैनी अदर डिसडेमोनियर्स, ये सब क्या है, ये सब गैर कानूनी है। यानी डेस्डी म्यूनोरस हैं, ये सब गैर कानूनी काम कर रहा है। यानी तुम क्या कर रहे हो, यानी मिस डेमोनियर्स, तुम सब गैर कानूनी काम कर रहे हो। डेमोनियर्स तो इलीगल वर्क करना, इलीगल यानी इलीगल वर्क करना, यानी मतलब गैर कानूनी काम करना। ये आप सब गैर कानूनी काम कर रहे हो। यू आर अबाउट टू डाई, अब लगभग तुम मरने वाले हो। आई स्टक, मैंने हमला किया। स्विफ्ट, लीथल, लीथल होता है हमला करना। बिलो विद माई राइट हैंड्स, अब मैंने क्या किया, मतलब एजी गार्डनर साहब कह रहे हैं मैंने उसको अपने हाथ से उस पर हमला किया, राइट हैंड से। ही डॉज्ड, अब होता क्या है जब उस पर हमला कर देते हैं, ही डॉज्ड, डॉज मतलब रखना, मतलब कंधे पर रखना, या मतलब कहना चाहिए था इसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए आगे बढ़ना, ये डॉज कहलाता है। डॉजिंग होना, परेशान होना, ट्रबल होना, है ना, ट्रबलिंग। अब क्या है कि डॉज्ड, ही डॉज्ड, परेशान हुए थे। द अटैक, हमला किया था, मतलब घातक हमला भी करना। विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, दैट ह्यूमिलेटेड मतलब तो आपने अपमान किया है। इंसोलेंट मतलब इंसल्ट की है आपने मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना, डॉस्ट किया, परेशान किया, और मुझे मेरी बेइज्जती भी की है, इसलिए आपको मौत की सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, है ना। अब नेक्स्ट है माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, यानी जो मेरा आंतरिक जो पर्सनल वैनिटी थी, आंतरिक अहंकार था, वैनिटी थी, वो वाज अराउज्ड, अब उठ गई है, मतलब जाग गया है। मेरी जो पर्सनल वैनिटी है वो अब जाग गई है, मेरा अहंकार जाग गया है। नेक्स्ट, अब देखिएगा इसमें उन्होंने कहा कि अब देखिए जो पर्सनल वैनिटी है वो मेरी जाग गई है और मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ आपसे। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, लंग वैसे उछलना होता है, यह फुर्ती से। अब उन्होंने कहा कि जंप्ड, उछला, अराउज, आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड्स, यानी वो मेरे हाथ की तरफ लंग्ड किया उसने, मतलब उछला। आई एडॉप्टेड, मैंने ग्रहण किया। टैक्टिस, मतलब कुछ टैक्ट यूज़ किया, कुछ चालाकी यूज़ की। ऑफ द फीलिंग कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, उतरा। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थनेस, बड़ा शांति से, मतलब वो होता है बड़ा फुर्ती से आता है और बहुत शांति से वो मेरे पास आके बैठ जाता है। दूसरी बात ये है, यानी अब वो करते क्या हैं, देखिए अप्रोचिंग विद द टेरिबल विद द हॉरिबल स्टील्थलेस, धीरे से स्ट्राइकिंग, हमला होता है विद द सडन ऑफ द टेरिबल स्विफ्टनेस, टेरिबल स्विफ्टनेस बहुत भयंकर तरीके से अब वो हमला करते हैं तेज़ी से उसके ऊपर। तो आई होप ये पैसेज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज की। दैट वॉज, एक मिनट, स्विफ्टनेस, पार्ट 1, स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस, इट वॉज ऑल इन वेन। देखिएगा अब उन्होंने कहा कि तेज़ी से हमला करते, इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार गया। यानी मैंने मच्छर को मारने की कोशिश की, मेरी गर्दन पे बैठता तो भी मैं नहीं मार पा रहा था, कहीं हैंड पर आकर बैठता, मतलब परेशान कर रहा था। यानी ये सब जो सारे हमले थे, सारी चालाकियाँ सब बेकार हो गई मेरी, है ना। ही प्लेड विद मी, यानी वो मेरे साथ खेला,
एंड ओपनली ऑस्टेंशियसली होता है, जैसे किसी को मतलब कहना चाहिए शो, मतलब दिखावा करना या दिखावे के तौर पर, ये सब क्या दिखावे के तौर पर था, ऑस्टेंशियसली था। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, मैटाडोर कहते हैं भारी भरकम चीज़ के लिए, मतलब बहुत तेज़ी से, स्किलफुल मैटाडोर फाइनिशिंग अराउंड एन इन्फ्यूरेटेड डबल। इन्फ्यूरेटेड बल मतलब जैसे बुल जो होता है वो मतलब बैल को कहा जाता है, मतलब जो खाली बैल घूमते हैं। इन्फ्यूरेटेड बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ताकतवर बैल की तरह, यानी हमला भी किया। इट वॉज ऑब्वियस, यानी स्पष्ट रूप से, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वो स्वयं में एंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, यानी उसने मेरी शांति को मतलब डिस्टर्ब किया है, परेशान किया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पॉर्ट्स, यानी वो थोड़ा सा कुछ खेलना चाहता था। एंड वाट स्पॉर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, यानी किस तरीके का वो खेल खेले, यानी चेस्ड मुकाबला किया बाय दिस यूज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, मतलब ये वो जो प्राणी है वो किस तरीके से मतलब बिहेव कर रहा है उनके साथ। यानी विंड मिल होता है बहुत ही भारी भरकम, यानी वैसे विंड मिल तो चक्की को कहा जाता है। रिपोज मतलब शांति है इसमें, है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा गया लम्बरिंग मतलब बहुत ही हैवी, विंड मिल एक पवन चक्की को कहा जाता है। दूसरी बात यह है, चैलेंज करता है उसको, कंपार्टमेंट विद मी ऑन द यूकल टर्म, यानी बराबर बराबर, क्या होता है कि बराबर हो जाता है। आई लेफ्ट माई हार्ट वार्मिंग टू वर्ड्स, यानी मैंने उसको छोड़ दिया, वार्मिंग टू वर्ड्स। अब मैंने क्या काम करा, चलो मैंने छोड़ा कि इसको छोड़ दो, ये तो बहुत ही छोटा सा प्राणी है, स्टूपिड है। एंड सेंस सुपीरियरिटी फीडिंग, हाउ कुड आई फील, मैं कैसा महसूस करता, यानी सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज द मैनिफेस्टली बाय मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। मतलब ये कहा था उन्होंने कि जो हम इंगेज रहे थे इसके साथ, यानी जो हमने टाइम पास किया था वो बराबर का रहा, है ना, यानी बराबर का रहा। हमने इसके साथ जो भी हंसी मजाक हुई थी, जो भी हमने काम किया था, वो सब किस तरीके था, यानी एक मास्टर के तौर पर था, मैनिफेस्टो था, और सब बराबर बराबर रहा। वाई नॉट बी मैग्नानिमस, क्यों नहीं, यानी जो दयालुता होती है वो क्यों नहीं, है ना। अब उन्होंने कहा वाई, क्यों नहीं मैग्नानिमस, दयालुता, अगेन दोबारा, यानी दोबारा जो है वो दयालुता क्यों नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अगेन, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, यानी मनुष्य के जो दयालुता होती है और उदारता, यानी मर्सी दयालुता, मैग्नानिमिटी उदारता, ये वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं, यानी मनुष्य का दयालुता और उदारता सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इन अ एक्सरसाइज, यानी प्रयोग के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर, यानी अपनाने के तौर पर, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, ये क्वालिटी आई कुड रिकवर ऑफ माई प्रेस्टिजियस, यानी मैंने अपना जो सम्मान था वो वापस ले लिया। बाय बीइंग कॉर्नर विद ऑनर, सम्मान से उस कोने में, मर्सीफुल, अब मर्सीफुल तरीके से, आई कुड रेजर्ट्स द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं ये सब करके कोने में बैठ गया। मतलब मच्छर को नहीं मार पाया तो कहने लगे अरे हमने तुम मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे खाली आपके साथ, और हमें कोई मारना नहीं था, आप मतलब हमारी तो दयालुता है, हमारी उदारता है। अब मच्छर बहाने बना, सॉरी जो एजी गार्डनर साहब वो बहाने बना रहे हैं, पहले तो मच्छर को मारने की कोशिश की, जब नहीं मार पाए तो वही हिसाब हो गया कि जब अंगूर खाने को नहीं मिले तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो नेक्स्ट था हमारा मर्सीफुली गुड, मैग्नानिमिटी, बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, ठीक है। आई विड्रॉ, मैं वापस हो गया, सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी मैंने जो मौत की सज़ा तुम्हें बोली थी आपको, मच्छर को मैंने वापस ले ली। आई सेड रिटर्निंग, मैंने वापस टू माई सीट, अपनी सीट पर बैठ गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, तुम्हें बचा सकता हूँ। आई डू इट, मैंने ऐसा किया, यानी मैं तुम्हें देखो मार नहीं सकता, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब मार क्यों नहीं सकते, क्योंकि मच्छर को मार ही नहीं पाए वो, अगर मच्छर को मार लेते तो कोई बात नहीं, नहीं मार पाए तो बहानेबाजी कर रहे हैं, है ना। आगे देखिएगा, I do it
टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, एंड केम एंड सेट, और बैठ गया। द फूलिशली फेलो, बड़ा मूर्ख साथी की तरह। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, यानी डिलीवर हैंड्सअप, मैंने डिलीवर, मैंने आपको दे दिए, मतलब मैंने अपने आप को आपके हाथों में दे दिया। योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैंने अपने आप को अपने हाथ काबू में कर लिया, मतलब ये है इसका। दूसरी बात, आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली और organ of the opinion of smack on both the covers, and you are the corpse neatly sandwiched between an article on। मतलब ये है कि मैं तुम्हें, एक आर्टिकल था पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉक्स, यानी ये पेपर में 2 आर्टिकल लिखे थे, तो उन्होंने कहा इन 2 आर्टिकल के बीच मैं तुम्हें सैंडविच बना सकता, तुम एक अपराधी थे। मतलब यह है, जैसे पेपर पढ़ रहे थे, पेपर में हेडिंग्स के नाम दिए हैं इसमें, तो पेपर में हेडिंग्स का नाम दिया था, और उन्होंने कहा इस हेडिंग के बीच तुम्हें सैंडविच बना सकता था, मार सकता था, अखबार में दबा सकता था, जैसे वो अखबार सामने रखा है और दोनों तरफ मतलब लिखा हुआ है, तो उसके बीच मच्छर को दबा के मार सकता था। तो उस बात को भी कह रहे हैं, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैंने ऐसा फिर भी नहीं किया, मैंने आपको फिर भी नहीं मारा। नेक्स्ट है, आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें बचाया, आई विल सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट होऊंगा, यू तुमसे, दैट व्हेन दिस लार्ज, ये बहुत बड़ा जो एनिमल है, सेज आई थिंक द मीन इट, जो मतलब कह रहा है, मच्छर कह रहा है कि मतलब जो बड़ा जानवर है इतना बड़ा, यानी वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाया। मोर ओवर, इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिज़ायर, मेरी कोई इच्छा नहीं है टू किल यू, तो मारने की। राइटर ने कहा कि मैं तो तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं, ना ही तुम्हें कोई इंटरेस्ट है, यानी थ्रो द नोइंगली यू बेटर, तुम्हें अच्छे जानते हुए, आई हैव बिकेम टू फील, और मैंने ऐसा फील किया, मुझे महसूस किया, शैल आई से, क्या मैं कहूँगा, आ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, यानी एक प्रकार का, सॉर्ट मतलब काइंड होता है, सॉर्ट मतलब काइंड, एक प्रकार का, अफेक्शन स्नेह, यानी एक प्रकार का स्नेह है, तो एक तरीका का स्नेह है। एंड आई फैंसी, मैं मानता हूँ, दैट फैंसी का मतलब होता है मानना, एक कल्पना करना, दैट सेड फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, यानी तुम्हें छोटा भाई कहते हैं, लिटिल ब्रदर बोलते हैं। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट द क्रिश्चियन चैरिटी एंड द सिविलिटी, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। देखिए, रिकॉग्नाइज मैंने मान लिया, मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, अपने संबंधों को मान लिया, क्रिश्चियनिटी चैरिटी, मतलब यह है कि मैं जो हूँ, मतलब एक पहचान हूँ, मतलब पहचानता हूँ, एक सिविलिटी हो, मैं सिविल हूँ, सभ्य पर्सन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें, मेरी अपनी अलग पहचान है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उन्होंने कहा फॉर्चून हैज़ मेड, यानी भाग्य ने, दुर्भाग्य ने हमें बना दिया फेलो, एक दूसरे के यात्रा साथी, यानी फेलो ट्रैवलर बना दिया, यानी दुर्भाग्य की बात है, फॉर्चून दुर्भाग्य की बात है, यानी ये भाग्य से कहना चाहिए, दुर्भाग्य से हम एक दूसरे के यात्रा साथी बन गए ऑन द समर नाइट, इस गर्मी की रात में। अब देखो इसमें होता क्या है, ट्रेन में कोई होता तो नहीं है, तो मच्छर और राइटर 2 ही लोग होते हैं, तो इसमें दोनों लोग अपना टाइम पास करते हैं और दोनों का टाइम पास अच्छे से हो जाता है। तो क्या होता है देखिएगा, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमने इंटरेस्ट लिया, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मुझसे आनंद लिया, मतलब मैंने भी तुमसे आनंद लिया और तुमने, दोनों एक दूसरे से इंटरेस्ट लिया, आनंद लिया, एंटरटेन किया। आई ऑब्लाइज, मैं मानता हूँ, ऑब्लाइज मतलब ऑब्लाइज करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इज़ म्यूचुअल, यानी जो संबंध है वो बराबर रहा, एहसान जो था, ऑब्लाइज तो एहसान जो हो गया वो म्यूचुअल हो गया, बराबर का हो गया, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंडेड, ये माना जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, अदा वो तथ्य हैं, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, मतलब हम फेलो मॉर्टल्स हैं, मतलब हम साथी एक दूसरे के, मतलब मरणशील हैं, है ना। अब यानी दोनों को मरना ही है एक दिन, मच्छर को भी, राइटर को भी, तो उन्होंने कहा हम फेलो मॉर्टल हैं, यानी द मिरेकल्स ऑफ लाइफ, जीवन का चमत्कार इज़ आर्स इन कॉमन, साधारण होते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी चमत्कार है, यानी हमें भी एक दिन जाना है और आपको भी एक दिन जाना है ना, तो जाना तो सबके लिए, जो आया वो जाएगा। तो हम कैसे, हम फेलो मॉर्टल्स हैं, है ना,
और मिस्ट्री टू यही हमारा रहस्य। आई सपोज यू मैं मानता हूँ, डू नॉट नथिंग एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और हम एक दूसरे की जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है। दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं जानता। आई वी आर रियली, हम वास्तव में। व्हेन यू केम टू थिंक, जब हम आपके बारे में सोचते हैं। इट आई गुड डील अलाइक, एक पर्याप्त डील की तरह होती है। मतलब रियली वास्तव में क्या है, हम एक दूसरे के साथी रहे, जीवन यात्रा की, हमने जर्नी की, है ना। तो उन्होंने कहा एक अलाइक मतलब वेरी, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा डील की, अलाइक एक तरह से। जस्ट एपरेशंस, मतलब जैसे प्रेत आत्माओं की जो छाया होती है उसको एपरेशंस बोलते हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, मतलब है और नहीं भी है ना, ये मतलब है इसका। नॉट कमिंग आउट ऑफ द माइट इनटू द अलाइट, और उतरा कैरी डिब्बे से फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए अबाउट द लैम्प फॉर द वाइल, लैम्प के चारों, मतलब बल्ब के चारों तो फड़फड़ाया। एंड गोइंग इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, यानी शायद वो नाइट में फड़फड़ाता हुआ दोबारा चला गया। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, गुड गोइंग ऑन टू नाइट सर। अब उन्होंने कहा गोइंग ऑन टू नाइट सर हम जाते हैं, यानी साइड वॉइस ऑफ पार्ट द विंडो, यानी विंडो से एक आवाज़ आई कि सर हम चलते हैं। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग, एक तरीका कुली था, पोर्टर मतलब कुली था, कुली जी ने आवाज़ लगाई। एक हिंट दी दैट इट वॉज माई स्टेशन, की मेरा स्टेशन आ गया, है ना। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेंड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, यानी जो मैं था डॉजिंग मतलब कहना चाहिए था जैसे ऊँघना होता है, हाफ नींद में होना। एंड सीजिंग माई द हैट, और मैंने अपना हेड कैप लिया अपने हाथ में। एंड स्टिक छड़ी ली। एंड वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और गर्मी की कूल ठंडी रात में बाहर निकल गया, मतलब डिब्बे से बाहर। एज आई क्लोज, जब बंद किया द डोर, दरवाजा ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट का। आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, और जब मैंने बंद किया अपने दरवाज़ा तो मैंने देखा कि जो मेरा यात्रा साथी है वो लैंप के चारों ओर अभी भी फ्लटरिंग फड़फड़ा रहा है। तो इस तरीके से देखिए एजी गार्डनर साहब ने एक बहुत अच्छा एक तरीके से यात्रा वृत्तांत कहना चाहिए था लिखा है। तो इसमें ये शिक्षा मिलती है हमारे लिए, लेसन मिलता है, ये एक मोटिवेशन होता है कि चाहे प्राणी कोई भी हो और हमें उसके साथ टाइम पास हो गया हमारा। आपने देखा हो कुछ लोग अपने साथ कुछ एनिमल्स रखते हैं, कुछ पैरट ले जाते हैं, कुछ डॉग्स को भी ले जाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है वो उनका टाइम पास होता है, उनमें लगे रहते हैं। कुछ लोग अपने न्यूज़पेपर रखते हैं, अब मल्टीमीडिया का समय है तो हम फ़ोन रखते हैं, फ़ोन में ही सारे समय बिजी रहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा हमारा वीडियो। तो अपने वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।